हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ब्रेन पावर जोन में। मैं हूँ मुकेश कुमार और आज हम लोग समरी जानेंगे। टोटल ऑड टू एटम का हमने एक्सप्लेन तैयार कर दिया है ऑलरेडी। आप जा कर के देख सकते हैं, 2 पार्ट में है। मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा, समरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। आप जाके यहाँ से भी आप देख सकते हो। ऑड टू एटम को बता दें कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में स्टेंजा फर्स्ट तक ने बतलाया है और सेकेंड थर्ड जो है इसका अलग पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए फुल समरी की तरफ चलते हैं, जो हिंदी में लाइन बाय लाइन करके समझेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी जानकारी ले ले पोएट के बारे में। हमने तो पहले डिस्कस किया हुआ है एक्सप्लेन में, बट एक बार फिर से शॉर्ट जानकारी लेना ज़रूरी है अपडेट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पोएट इंट्रोडक्शन। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा ये पोएट जो है कंपोज किया गया है, रचना किया गया है। ही वॉज ए वेरी ग्रेट पोएट, ये बहुत महान कवि थे। ही वॉज द पोएट ऑफ नेचर, ये प्रकृति के कवि थे। ही वॉज ऑल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, ये बहुत दिलचस्पी रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे। किससे? क्रिकेट वाले खेल से। एंड बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग भी। हिज पोएम ऑल्सो अप्रिशिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अप्रिशिएटेड का मतलब सराहना करना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, इनके कविताओं को बहुत सराहा है। ही डेड इन 1821, इनका मृत्यु 1821 ईस्वी में। लास्ट एज 26, मात्र 26 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिकॉज कारण क्या था कि ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी की बीमारी से ग्रसित थे, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे अब चलते हैं डायरेक्ट समरी की तरफ। आप बने रहें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। हमने एक्सप्लेन में बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या कर दी है, आप देख सकते हो। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो अगर समझ में आ गया होगा, वो देख लेंगे तो ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समरी ये खुद से आप समझ सकते हो। ओके, चलिए। टू ऑटम इज वेरी रिमार्केबल पोएम, ये बहुत ही आकर्षित, बहुत ही अच्छा कविता है। इसको द ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन डॉन और स्वीटेस्ट लव लिखा हुआ था, जिसका भी हमने वीडियो बना चुका है। अब क्या है कि ये एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट का मतलब हमने समझाया आपको कि ये नेचर के, प्रकृति के बहुत बड़े कवि हैं, क्योंकि प्रकृति को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। सन और आटम के कंस्पायरिंग के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण किए हुए हैं अपने पोएम में। द पोएट जॉन कीट्स इज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, बात सही है। रियली में ये प्रकृति से बहुत ग्रेट लवर हैं, बहुत बड़े प्रेमी हैं। हियर इन दिस पोएम, यहाँ पे जो कविता है पोएट जॉन कीट्स, ये कवि जॉन कीट्स का है। डिस्क्राइब द ब्यूटी, ये बहुत ही अच्छे तरह से व्याख्या किए हुए हैं। और डिस्क्राइब यानी ब्यूटी एंड कैरेक्टरीज स्पिरिट ऑफ ऑटम इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, ये बहुत ही यादगार तस्वीरों को भी साझा किए हुए हैं। इसके सीरीज, इसके श्रृंखलाओं को दिखा करके ये प्रूफ कर दिए हैं कि ये सन जो है और ऑटम जो है, ये बहुत ही अच्छे जिगरी दोस्त हैं। और ये कविता के बहुत ही बड़े जो नेचर का पोएम होता है, उसमें ये अपनी महानता को हासिल किए हुए हैं। सॉरी, बारिश आ गई है, हम थोड़ा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि आवाज़ जो आएगा थोड़ी सी बारिश की आएगी। बट आप मेरे आवाज़ को सुनिएगा। यहाँ पे अपनी काम करते हैं, बारिश तो आएगा ही। क्या है कि द सन एंड समर
हेल्प इन द रिपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम। ऑटम के सीजन में क्या होता है कि सूरज समर यानी गर्मी और जो सन का जो गर्मी है यानी सूरज का जो गर्मी है, हेल्प इन द रिपनेस ऑफ फ्रूट्स, ये फलों को रिपनेस पकाने में मदद करता है। ये जो फल है ना, इसको पकाने में मदद करता है सन और समर मिल करके, सूरज और इसकी गर्मी और ऑटम ये एक साथ मिल करके फलों को पकाने का काम करते हैं, फलों को पकाने में मदद करते हैं। देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर, समर में गर्मी के दिन में उस टाइम में, ऑटम की बात हम बता रहे हैं कि ऑटम में क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, गर्मी के दिन में ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगा आपको, एंड नॉर बिटर कोल्ड ऑफ विंटर, और ठंडी के दिन में आपको ज़्यादा ठंडी नहीं मिलेगा, वो कड़ाके की ठंड भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल दोनों का मिक्सिंग रहता है उस टाइम। द रे ऑफ द सन मेक द फ्रूट जूसी, और वो क्या करते हैं, उसकी जो किरण होता है, उसका जो रे होता है वो, और सन और सूरज ये दोनों जो है, यानी सूरज के ही ये रेज है, किरण है, ये उसको रसदार बनाते हैं। जूसी मतलब रसदार बनाते हैं। फ्लेशी एंड टेस्टी और स्वादिष्ट, और इसको अच्छे तरीक़ा से आप समझ सकते हो कि बहुत ही रसदार और मांसल। फ्लेशी का मतलब होता है मांसल, मांसल का मतलब आप समझ सकते हो गुद्देदार, गुद्देदार और स्वादिष्ट और रसदार भी बनाता है। कौन? सूरज का जो किरण होता है वो ऑटम के ऋतु में मिल करके इसको रसदार बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा होगा ये पिक्चर में आपको। नेक्स्ट है नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, प्रत्येक जगह ये जो प्रकृति है ना बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है, प्रत्येक जगह बहुत ही सुंदर दिखता है प्रकृति। कब? उस टाइम में जब ऑटम का सीजन आता है उस टाइम में। द विंड ब्लोज फ्रेंडली एंड बर्ड्स सिंग इन ए वेरी लाइन ट्यूनेड, उस टाइम क्या होता है कि हवाएं जो है वो चलने लगती है, ब्लो फ्रेंडली बहुत अनुकूल परिस्थिति लेकर के चलने लगती है, बहने लगती है। एंड बर्ड्स और चिड़िया सिंग इन ए वेरी फाइन ट्यून, बहुत ही अच्छी तरह से गुनगुनाने लगते हैं, ट्यून यानी गाते लगने लगते हैं, मतलब जो चिड़िया होती हैं इस सीज़न में चहचहाने लगती है, जब चहचहाएंगे तो वो अपने मन से गीत गाएंगे ही। तो ऐसे तो गीत की भाषा हमको समझ में नहीं आया, लेकिन वो चहचहाने को ही इसमें कवि जो है गीत का भाव दिया है कि वो अच्छे तरह से फाइन ट्यूनिट करता है, चिड़िया भी और हवाएं भी अनुकूल बहती हैं। पीपुल आर फाइन, और लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं इस मौसम में। एंड गे इन दिस प्लीजेंट सीजन, और हुआ क्या कि इस अच्छे मौसम में, मतलब कि इस प्रकृति वाले जो नेचुरलिटी मौसम है इसमें लोग बड़े खुश मिजाज लगते हैं। मतलब खुश मिजाज का मतलब आप समझ सकते हो कि आनंद फुल अपने आप को महसूस करना। और इस सुहावना जो मौसम है इसमें तो सबको अच्छा लगता ही है कि ना गर्मी की टेंशन ना ठंडी की टेंशन। और आगे है कि नेचर रिमाइंस क्लेम एंड कूल इन दिस प्लीजेंट सीजन, और जो मौसम होते हैं ना बहुत ही सुखद और शांत ठंडी होती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रकृति क्लेम का मतलब शांत एंड कोल्ड का मतलब ठंडा। द प्लीजेंट सीजन ये सुखद मौसम होता है, इस मौसम में हम लोग जाने की बहुत ही अच्छा बेहतरीन, इसमें आप किसी भी बीमारी का आप नहीं देख सकते। हाँ थोड़ा सा सर्द गर्म टाइप का हो जाता है क्योंकि सर्द गर्म तो वो मौसम ही चलता है,
तो आगे लास्ट में कवि एक चीज़ लिख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट कि एट लास्ट द पोएट सेज ह्यूमन लाइफ। कवि लास्ट में बताना चाहता है, कहता है कि मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ ऑल्सो चेंज, मानव जीवन हमेशा चेंज होते रहता है, लाइक सीजन, मौसम के हिसाब से आदमी का जो जीवन है वो चेंज होते रहता है। कभी कभी ही होता है, आपने गाने में भी सुना होगा कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, ऐसे उसी तरह कवि वो भी लिखे होंगे जो राइटर सोच समझ के लिखे होंगे, वो भी शायद नेचर के प्रेमी रहे होंगे। तो इसी टाइप से ये भी पोएम जो है, पोएट जो है ये लिख दिए हैं कि ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन बदलते रहता है मौसम के हिसाब से, और इसको अच्छे से जिस वातावरण में हम लोग जाए, जिस मौसम में जाए, जिस लाइफ में दुख सुख का मोड़ आए, उससे अच्छे से हमें कंस्पायरिंग करके अपने बॉडी को उसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक पोएट। ये बहुत ही लाजवाब पोएम है और बहुत ही अच्छा रोमानी कविता है, और इससे हम सभी को प्रकृति के बारे में इज्जत और बढ़ जाती है, इसकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ बन जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।